आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म विधिक ज्ञान विद अभिलाष गौड़ पर। आज हम जानेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत गर्भपात आदि कारित करने के संदर्भ में जो धाराएं हैं उन धाराओं को आज हम जानेंगे। बिना समय को विलंब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं धारा 88 के बारे में। धारा 88 धारा 88 क्या कहती है? गर्भपात कारित करना। जो कोई गर्भवती महिला का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस महिला का जीवन बचने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि वह महिला स्पंदन गर्भा हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अगर किसी महिला का गर्भपात कोई ज़बरदस्ती कराता है या महिला की इच्छा के विरुद्ध कराता है तो उसके लिए उपरोक्त दंड से दंडित किया जाता है। इस धारा का स्पष्टीकरण है, जो महिला स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है वह इस धारा के अंतर्गत आती है। अगर कोई महिला स्वयं से भी अपना गर्भपात कराती है तो वह भी इस धारा के अंतर्गत आती है। यह धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312 के समरूप है। आइए अगली धारा जानते हैं। धारा 89 महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। जो कोई उस महिला की सम्मति के बिना, चाहे वह महिला स्पंदन गर्भा हो या नहीं, धारा 88 के अधीन अपराध करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि अगर वही अर्थ कुल मिला के कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला का गर्भपात उसकी सहमति के बिना कराता है तो उसके लिए उपरोक्त दंड से दंडित किया जाएगा और धारा 88 के अधीन अपराध करेगा, वह आजीवन कारावास तक के लिए उससे दंडित किया जा सकता है। यह धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 313 के समरूप है। आइए दोस्तों अगली धारा के बारे में जानते हैं। धारा 90 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित। क्या कहते हैं इसमें कई सारे ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन को जानते हैं। क्या कह रहा है पहला ऑप्शन इसका? जो कोई गर्भवती महिला का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे महिला की मृत्यु कारित हो जाए, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट इस धारा का क्या कहता है? जहां उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्य उस महिला की सम्मति के बिना किया जाए तो वह आजीवन कारावास से या उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट दंड से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण क्या है इस धारा का, जानते हैं उसके लिए भी। इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित संभाव्य है। मतलब जो अपराधी व्यक्ति है उसे ये चाहे ज्ञान हो ना हो कि जैसा ही मैं ये इसके महिला के साथ कर रहा हूँ इससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है, वह इस चीज़ का ज्ञान रखता हो या ना रखता हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई ऐसा कोई कार्य करता है तो उसके लिए उक्त धारा के अंतर्गत दंडित करने का प्रावधान है। यह धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 314 के समरूप है। अगली धारा के बारे में जानते हैं। अगली धारा है 91 धारा 91 बालक को जीवित पैदा होना रोकने या जन्म पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। जो कोई किसी बालक के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा कि उस बालक का जीवित होना रोका जाए या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित हो जाए, और ऐसे कार्य से उस बालक का जीवित पैदा होना रुकेगा या उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देगा,
यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक नहीं किया गया है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। उपरोक्त धारा को हम संक्षेप में समझते हैं कि उपरोक्त धारा कहना क्या चाह रही है। सामान्य अर्थों में इसका अर्थ समझते हैं कि अगर कोई भी महिला के जो महिला है, गर्भवती महिला है, उसके बच्चे को जीवित मतलब कोई ऐसा षड्यंत्र रचता है, किसी षड्यंत्र के माध्यम से ये कोशिश करता है कि इस महिला का जो बच्चा है वो जीवित पैदा ना हो, या अगर जीवित पैदा हो भी जाए तो उसके पैदा होने के मतलब कुछ समय पश्चात, जन्म के कुछ समय पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए 10 वर्ष के कारावास से 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित एवं जुर्माने से या दोनों चीज़ से दंडित किया जा सकता है। मगर एक इसमें यह भी कह रखा है कि अगर ऐसे बच्चे की मृत्यु जो है वो कह सकते हैं कि जो गर्भवती महिला है उसको बचाने के सद्भावपूर्ण उद्देश्य से की जाती है तो उपरोक्त व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दंडित नहीं किया जाता है। यह धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 315 के समरूप है। अगली धारा के बारे में जानते हैं। अगली धारा है 92। ऐसे कार्य जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव आजाद बालक की मृत्यु कारित करना। जो कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह आपराधिक मानव वध का दोषी होता है और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव आजाद बालक की मृत्यु कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी से दंडित किया जाएगा। कहने का अर्थ यह है, इस धारा क्या कहना चाह रही है कि जिससे किसी भी मानव का वध होता है, मानव की मृत्यु होती है, मानव को मारने का प्रयास किया जाता है और उसके पश्चात मानव की मृत्यु हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि कोई आज़ाद बालक है जो जन्मा नहीं है, जिसका जन्म नहीं हुआ है, ऐसे बालक को मारने का प्रयास किया जाता है तो उस दशा में भी जो उस पर धारा लगेगी और या जो कह सकते हैं जो जिसके लिए उसे दोषी पाया जाएगा वो एक प्रकार के सजीव आजाद बालक की मृत्यु कारित करने के अनुरूप ही लगेगी, उस पर कह सकते हैं। यह धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 316 के समरूप है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और मेरा आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए, अधिक से अधिक व्यक्तियों को जोड़ने के लिए प्रयास करें और साथ में आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो अच्छी लगे तो उसके लिए लाइक करें और साथ में शेयर भी किया करें। उससे ये होता है कि जो छात्र होते हैं जिनके लिए इस प्रकार की वीडियोस की आवश्यकता है, उन्हें उचित साधन, उचित कह सकते हैं उचित प्लेटफॉर्म मिल सके। और आप सब लोग कमेंट भी किया करें जिससे कि मुझे उत्साहवर्धन मिलेगा और मैं इसी प्रकार की नई नई वीडियो आप सभी के लिए उपस्थित करता रहूँगा। और साथ में कमेंट ऐसे टॉपिक के लिए भी किया करें जो टॉपिक आपको समझ नहीं आता, उसे सामान्य शब्दों में समझने के लिए टॉपिक से संबंधित मुझे कमेंट किया करें और मैं जल्द से जल्द हर संभव प्रयास करके उपरोक्त बिंदु से संबंधित वीडियो उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास किया करूँगा। एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल विधिक ज्ञान विद अभिलाष गौड़ पर। धन्यवाद।